लोन फ्रॉड्स न्यू फ्रेमवर्क, बेसिकली इसके अंदर जो फ्रॉड्स रिलेटिंग टू द लोन्स थे उनकी रिपोर्टिंग के लिए क्या करा गया, उन रिपोर्टिंग के लिए उनको डील करने के लिए किस तरीके से रिकवरी होगी एक्सेट्रा, उनके लिए क्या करा गया, एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया। जो नया फ्रेमवर्क बनाया गया उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था ताकि बैंक्स का जो फोकस है वो शिफ्ट करा जाए या उनके ऊपर स्पेशल फोकस डाला जाए टू द प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग टू द आरबीआई, टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड टाइमली इनिशिएशन ऑफ द स्टाफ अकाउंटेबिलिटी while ensuring that the normal conduct of businesses of the bank and their risk taking ability is not adversely impacted and no new and erroneous responsibilities are placed on the bank। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो फ्रॉड्स है उनको प्रिवेंट करा जा सके, अर्ली डिटेक्ट करा जा सके एंड उनकी क्या करी जा सके, प्रॉम्प्टली रिपोर्टिंग करी जा सके। रिपोर्टिंग करने किसको टू द आरबीआई, टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड आप क्या कर सको, टाइमली बेसिस के ऊपर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सको। आरबीआई को रिपोर्ट करोगे ताकि वो क्या कर सके, सिस्टम लेवल एग्रीगेशन कर सके, मॉनिटरिंग कर सके, डिसएमिनेशन कर सके, मतलब सारे सिस्टम जितने फ्रॉड है उनको इकट्ठा कर सके, उनको मॉनिटर कर सके, उनकी इन्फॉर्मेशन सारे ब्रांचेस को फॉरवर्ड कर सके। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को आपने रिपोर्टिंग क्यों देनी है, ताकि वो क्या कर सके, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करा सके। आपने स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों करनी है, ताकि ये पता लगाया सके किस बंदे की गलती थी उसको पनिशमेंट दी जा सके। एंड ये करते करते आप ये इंश्योर कराना है कि जो नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस है वो इफेक्ट ना हो एंड बैंक क्या करे, नॉर्मल बेसिस के ऊपर क्या करे, रिस्क अपने ले पाए। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये भी इंश्योर कराना है कि the early detection of frauds and the necessary corrective actions are important to reduce the quantum of loss which the continuance of the fraud may entail। इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमने ऊपर अभी बात करी थी कि आपने टाइमली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, डिले नहीं करना है। डिले क्यों नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, दोबारा सेम फ्रॉड दोबारा हो सकते हैं। सिमिलरली वो काइंड ऑफ बात सेम बात यहाँ करी गई है कि अगर फ्रॉड्स को हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको अर्ली रिपोर्ट कर देते हैं, तो उनका जो लॉस है वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज एक पर्सन था, वो फ्रॉड कर रहा था विद द बैंक, ठीक है, उसने अभी फ्रॉड करा था सपोज 100 करोड़ का, उसकी हमने तभी कर ली डिटेक्शन। ठीक है, हमने क्या कर ली, अर्ली डिटेक्शन। तो उस केस में जो फ्रॉड था वो कितने पे लिमिट हो गया, 100 करोड़ पे। सपोज आपके सिस्टम वीक थे, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो वो पर्सन चाहता 500 करोड़ 800 करोड़ तक का फ्रॉड कर सकता था। तो उस केस में अगर अर्ली डिटेक्शन होती है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉड की अमाउंट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द क्वांटम ऑफ द लॉस, उसको कम करा जा सकता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड रेड फ्लैग अकाउंट्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स बेसिकली कुछ सिग्नल्स हमें प्रोवाइड करे गए हैं कि अगर कुछ लोन्स के रिगार्डिंग या कुछ अकाउंट्स के रिगार्डिंग आपको सिग्नल्स मिलते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये अकाउंट्स के अंदर क्या है, कुछ वार्निंग है, मतलब इस केस के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड उन अकाउंट्स को आप क्या करोगे, रेड फ्लैग अकाउंट्स बता सकते हो, उनको आप क्या कर सकते हो, स्पेशली फ्लैग कर सकते हो। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम प्रोविजंस देखने वाले हैं। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या है, उसके लिए हमें 42 सिग्नल्स की लिस्ट प्रोवाइड करी गई है कि अगर उनमें से कुछ भी होता है तो हम क्या कहेंगे कि इस अकाउंट के अंदर क्या है, वार्निंग सिग्नल्स आ रहे हैं, एंड उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अकाउंट्स को आरएफए बना देंगे। ठीक है, सो रेड फ्लैग्ड अकाउंट इज दैट अकाउंट जिसके अंदर एक सस्पिशन होती है अबाउट द फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, वो हमें पता कैसे लगी, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहे थे, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आ रहे थे। बेसिकली ऐसा अकाउंट जिसके अंदर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स थे एंड हमें पता लगा कि इस अकाउंट में क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो उस केस में हम उस अकाउंट को क्या बना सकते हैं, रेड फ्लैग्ड अकाउंट कर सकते हैं। उस अकाउंट को स्पेशली फ्लैग कर सकते हैं कि ये अकाउंट है भाई, इसको जो आप ऑपरेट करो तो ध्यान से ऑपरेट करना, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, जो सिग्नल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, बैंक को रिगार्डिंग द वीकनेस और रॉन्ग डूइंग अबाउट अकाउंट क्या कर देते हैं, उसको बता देते हैं। अ बैंक कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर सच ईवीएस बट मस्ट इंस्टेड यूज देम एज अ ट्रिगर टू लॉन्च अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू एन आरएफए। इसमें बेसिकली अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हुए। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में आप एक एग्जांपल ले सकते हो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक चेक था वो बाउंस हो रहा है बार बार एक अकाउंट के रिलेटेड, तो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल हमें बताता है कि एक पर्सन है, उसने चेक ड्रॉ करा बट उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो ये पर्सन हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस ये पर्सन क्या करना चाहता है, फ्रॉड करना चाहता है। ठीक है, तो हुआ क्या, प्रोसीजर बेसिकली क्या हुआ, चेक बाउंस हुआ, उसे एक वार्निंग सिग्नल जनरेट हुआ रिगार्डिंग टू द अकाउंट, एंड उसके बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि पर्सन एक्चुअली फ्रॉड करना चाहता था या नहीं करना चाहता। तो हमने उस चीज को इग्नोर नहीं करना है, बट उसको एज अ टूल यूज करना है, ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो क्या करी जा सके, इन्वेस्टिगेशन करी जा सके। ठीक है, सो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट प्रोवाइड करेगी अबाउट द ईडब्ल्यूएस, जो हमने 42 नंबर्स की मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, उसके अंदर से आप क्या कर सकते हो, आप अपने बेसिस के ऊपर जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है रेलिवेंट सिग्नल्स को अडॉप्ट कर सकते हो, अपने सिस्टम के अंदर ही उसको डाल सकते हो कि अगर ये वाली चीजें इनिशिएट होंगी, ये वाली चीजें पता लगेंगी, तो उसकी मेरे पास क्या आ जाए, अर्ली वार्निंग सिग्नल आ जाए। ठीक है, उसके बाद द थ्रेशोल्ड फॉर ईडब्ल्यूएस एंड आरएफए इज एन एक्सपोजर ऑफ 500 मिलियन और मोर, मतलब
50 crore or above at the level of a bank, irrespective of the lending agreement. All accounts beyond 500 million classified RSFA or fraud must also be reported to the CRILC data platform together with the dates on which the accounts were classified as such. The CRILC data platform is being enhanced to provide this capability. As of now, this requirement is in addition to the exempt requirement of reporting to the RBI. Basically, जो EWS और RFA किए जाएंगे अकाउंट्स में, वो ऐसे अकाउंट्स के अंदर किए जाएंगे जिनका एक्सपोजर क्या है 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा का है। बेसिकली आप छोटे वाले अकाउंट्स के अंदर भी EWS एंड RFA यूज कर सकते हो, बट 500 मिलियन से ज्यादा के लिए तो आपको यूज करने ही करने पड़ेंगे। एंड ऐसे अकाउंट जो 500 मिलियन से ज्यादा का एक्सपोजर रखते हैं एंड उनको RFA क्लासीफाई करा जाता है या उनको फ्रॉड क्लासीफाई करा जाता है, तो उसको आपको क्या करना है, CRILC डाटा प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपने क्या करना है, रिपोर्ट कर देना है। एंड उसके अंदर आपने डिटेल डेट भी बतानी है कि किस दिन इस अकाउंट को क्या करा गया, RFA अकाउंट बताया गया। ठीक है, उसके बाद जो ये डिटेल है CRILC के अंदर डाटा देने वाली, जो अदर हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी रिपोर्टिंग की, वो तो आपने करनी ही करनी है। ये क्या है, उसके एडिशन के अंदर आती है। उसके बाद द मोडेलिटीज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ लोन फ्रॉड्स बिलो 500 मिलियन थ्रेशोल्ड इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। हाउएवर बैंक में कंटिन्यू रिपोर्ट ऑल आइडेंटिफाइड अकाउंट्स टू CFMC RBI एज पर द एग्जिस्टिंग कट ऑफ्स। बेसिकली वही कि 500 करोड़ से वालों के ऊपर तो आपने RFA बनाना ही बनाना है, उनकी रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। उसके नीचे वाले अकाउंट आप अपनी डिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकते हो, एंड आप चाहो तो उनकी रिपोर्टिंग भी क्या कर सकते हो, CFMC RBI को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद the tracking of EFs in loan accounts must be integrated with the credit monitoring process in the bank so that it becomes a continuous activity and also act as a trigger for possible credit impairment in the loan account given the interplay between credit risk and fraud risk. Basically जो EWS है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स वाली जो प्रोसेस है लोन अकाउंट्स के अंदर, आपको क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रोसेस के साथ बेसिकली लिंक कर देनी है कि जब आप किसी पर्सन को क्रेडिट एनहांस देना चाहते हो या उसको क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहते हो, उसकी एनहांसमेंट करना चाहते हो, उस केस में भी आपको क्या करना है, उसके अकाउंट के रिलेटेड EWS के बारे में देखना है, ताकि अगर उस अकाउंट के अंदर EWS सिग्नल्स आ रहे हैं तो आप क्या करो, उसको बेसिकली लोन ही ना प्रोवाइड करो एंड अल्टीमेटली अपना क्रेडिट रिस्क एंड फ्रॉड रिस्क उसको क्या कर पाओ, कम कर पाओ। ठीक है, उसके बाद FMG should report the details of loan accounts of 500 million and above in which EWS are observed together with the decision to classify them RFS as otherwise to the CMD CEO every month। कि जो भी आपका फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऐसे केसेस जिनके अंदर 500 मिलियन से ज्यादा के केसेस एक्सपोजर हैं, उसके अंदर EWS आ जाते हैं, वार्निंग सिग्नल्स आ जाते हैं, तो आपने उनको RFA क्लासिफाई करना है नहीं करना, या क्या सिग्नल्स आए हैं, आपको अपने CMD CEO को हर महीने क्या करनी है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आप अपने RFA की जो रिपोर्टिंग है, आप अपनी जो स्पेशल कमेटी बनाई थी SGBF, उसको भी क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, सिनॉप्सिस ऑफ द रेमेडियल एक्शन टेकन टुगेदर विद द करंट स्टेटस भी आपने प्रोवाइड करना है कि अर्ली जो सिग्नल जो रिपोर्ट हुए थे, जो हमें पता लगे थे, उनको दूर करने के लिए हमने क्या करे हैं, रेमेडियल एक्शंस क्या क्या लिए हैं, उस चीज की भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है।